हेलो। ऑसम। सुनो मेरी बात, है ना। हेलो। तो हेलो, नमस्कार जैन दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले एसएससी जीडी के अंदर नंबर सिस्टम, हमारा जो टॉपिक है उसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने बोला था कल कि रिवाइज करके आना, सारा ये जो चैप्टर मैंने करवा रखा है अभी तक, नंबर सिस्टम की 5-6 क्लासें हैं, वह सारी पढ़कर आपको आनी थी, है ना। उसके बाद हम करेंगे इसके इंपॉर्टेंट जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को। मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एग्जाम के अंदर पूछे गए थे, ठीक है ना। जैसे 2-3 टाइप के सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। मैं वही क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। पेन को भी सभी साथ में लेकर बैठना, जितने भी साथी है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं है तो मुझे पूछ सकता है, ठीक है। और यह अभी हम एसएससी जीडी के लिए कर रहे हैं ओनली फॉर, ठीक है। नंबर सिस्टम हमारा जो पहला टॉपिक है उसको हम करने वाले हैं, ठीक है। जरा देखना, नंबर सिस्टम नाम नहीं लिखा क्या? कोई ना, नंबर सिस्टम है ना इसमें। संख्या पद्धति, ठीक है, संख्या पद्धति है ना। हालांकि मैंने संख्याओं के बारे में भी बताया था, है ना। इसमें लगभग होती है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, और वो होता है, ठीक है ना। उन संख्याओं का योग भी पूछ ले। पहले देखो, प्राकृत संख्या सभी बच्चे जानते हो, प्राकृत संख्या जानते हो ना। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3। पूर्ण संख्या जानते हो सभी। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 0 1 2 3। पूर्णांक संख्या जानते हो सभी। पूर्णांक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? माइनस से लेकर, माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 1 2 से प्लस इंफिनिटी तक, अनंत तक होती है, ठीक है। आगे कौन सी है? सम संख्या सभी बच्चे जानते हो। सम संख्या जिस 2 4 6 8, यानी मान लो मैं ऐसा बोलूं आपको कि कोई संख्या है अक्स, कोई संख्या, अब उस अक्स में कितना जोड़ूं मैं? 2। अक्स में मैं कितना जोड़ूं? 4। अक्स में मैं कितना जोड़ूं? 6। देख लो, सम संख्या ही हो रही है। एक अक्स की जगह कुछ भी ले लो आप, ठीक है। मान लो मैंने यहां पे लिया 2, 2 में 2 जोड़ा 4, 2 में 4 जोड़ा 6,
2 4 6 हो रही है ना, ठीक है। विषम संख्या, विषम संख्या भी कौन सी होती है? जैसे 3 1 3 1 3 5 7, ये कौन सी संख्या होती है? विषम संख्या होती है। इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं? या तो मैंने मान लिया अक्स है, अक्स x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 3 नहीं होगा दोस्तों। यहां पे मैंने मान लिया 1 है, हाँ, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यानी x की जगह यहां पर कुछ भी हो सकता है। x की जगह मैंने मान लिया 1, 1 में 2 जोड़ा 3, 1 में 4 जोड़ा, 1 में 6 जोड़ा 7, समझ गए ना सभी? यानी सभी में, इसमें भी 2 2 का गैप है और इसमें भी 2 2 का गैप है, समझ गए ना? ये प्रारूप है इसका, ठीक है। इतना हो गया। अब आपने ये भी पढ़ा, प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है? प्राकृत संख्या के योग का फॉर्मूला n प्लस 1 बट्टे में 2। प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, वर्गों का योग क्या होता है? n प्लस 1 2n प्लस 1 बट्टे में 6। प्राकृत संख्या के गणों का योग, गणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1 n प्लस 1 बट्टे में कितना होता है? 2 का स्क्वायर, ठीक है। और क्या होता है इसमें संख्या वालों में? सम संख्याओं का योग, सम संख्या का योग का फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1। विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है? विषम संख्या के योग का फॉर्मूला क्या होता है? n स्क्वायर। इतना समझ गए सभी? फिर प्राकृत, इन संख्याओं में ये हो गया ना संख्याओं के बारे में। इसके बाद में हमारा होता है विभाजकता का नियम, है ना? किस किस का भाग जाता है? विभाजकता का नियम। विभाजकता का नियम सभी को पता होना ही चाहिए, ठीक है। 1 का भाग 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 9 10, ठीक है ना? किस किस का भाग जाता है? A का भाग सभी में जाता है, सभी में जाता है, सभी संख्याओं में A का भाग जाता है। 2 का भाग सम संख्या, और सम कैसे? इकाई का अंक चेक करना है। यदि इकाई का अंक, इकाई का जो अंक है या तो होना चाहिए 0 2 4 6 8, समझ गए ना? इकाई का अंक होना चाहिए, ठीक है। और विषम संख्याओं में क्या होता है? संख्याओं का योग, संख्याओं के योग में उन संख्याओं का क्या करना? सबसे पहले योग करना और उसमें 3 का भाग लगाकर चेक करना है, समझ गए? या ऐसे काट लिया करो, जैसे 3 हो गया, 3 4 6 7 2 5, ऐसे कोई संख्या नॉर्मली सोचो। या तो इन संख्याओं का योग कर लो आप, फिर 3 का भाग लगाओ। यदि भाग पूरा पूरा जाता है तो यह संख्या 3 से कटेगी। यदि इन संख्याओं का योग करने के बाद में मान लो 3 का भाग नहीं जाता है, मतलब उसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। या हम कैसे काट सकते हैं? इस 3 को भी काट सकते हैं, 6 को भी काट सकते हैं, 7 और 2 9 को भी काट सकते हैं, 5 और 4
9, इनको भी काट सकते हैं। मतलब इस संख्याओं में पूरा पूरा किसका भाग जाएगा? 3 का भाग जाएगा। समझ आया? समझ गए? 9 का भी जा रहा है क्या? हाँ, इसी प्रकार करना है हमें। ठीक है, अब आगे देखना 4 वाले में अंतिम कितने पद लेने हैं? 2 पद। या तो दोनों पद अंतिम वाले 0 0 हो, या जो 2 पद आ रहे हैं ना ये पीछे वाले, या किससे विभाजित हो? 4 का भाग पूरा पूरा जाए, 4 का भाग जाए। जैसे अब देखो, ये तो 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, और ये 2 की पावर 3 है। इसका मतलब क्या है? इसका 1 पद देखना है, इसका 2 पद देखना है, और इसका 3 पद देखना है। इतना समझ गए? सेम इसी प्रकार हमने देखो एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में ये बार बार क्वेश्चन आया था, क्या? 5 की पावर 1 वाला, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, यानी 5 किस किस से विभाज्य है? 25 का भाग किस संख्या में जा रहा है? आया था ना। और कभी कभी ये भी पूछ सकता है 125 का भाग किस में जाएगा। तो हमें कौन से 3 पद देखने हैं? इसमें पीछे के 2 पद देखने हैं, और इसमें पीछे का 1 पद देखना है। इतना समझ गए सभी? 5 वाले में क्या है? जिसमें इकाई का अंक है, इकाई का जो अंक है वह किस किस से विभाज्य हो? या तो यह इकाई का अंक 0 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए? 5, तभी उस संख्या में 5 का भाग जाएगा, वरना कभी नहीं जाएगा। इतना समझ गए? 6 वाले में क्या है? 6 का 2 गुणनखंड करो, 2 गुणा में 3 होता है ना, 3 दूनी 6। इसका मतलब उस संख्या में 2 का भी भाग जाना चाहिए और 3 का भी भाग जाना है, तभी 6 का भाग जाएगा। और ये तो आप चेक कर सकते हो तुरंत। इकाई का अंक देखना है इसमें तो, और इसमें संख्याओं का योग देखना है। समझ गए? 7 वाली संख्याओं में क्या होता है? 7 वाली जैसे कोई संख्या है, जैसे 5 4 3, या 3 4 3 कोई संख्या है, ठीक है? क्या इस संख्या में 7 का भाग जाएगा? हमें ये चेक करना है, चेक करना है हमें। तो क्या करना है? जो पीछे का इकाई का अंक है ना, इसको दुगुना करके इसमें से घटाना है। तो 34 में से क्या घटाना है? इसको दुगुना करके 6 को घटा दो, कितना बचा? 28 आया क्या? अब या तो यहां चेक कर लो, 28 में 7 का भाग जाता है क्या? मतलब इस संख्या में 7 का भाग जाएगा, यानी ऐसे चेक करना है। और भी छोटे छोटे करते जाओ, या तुरंत क्या होना चाहिए? नीचे 0 होना चाहिए। समझ गए ना? 8 का दुगुना 16 माइनस का, ये तो माइनस में चला गया, तो भी है ना, देखो 14 तो कट ही रहा है ना -7 से, ठीक है ना? इसे आप चेक कर सकते हो। या तो होना चाहिए 0 शेष पर, या तो बचना चाहिए 0, और वरना इसे भाग करते जाओ। इकाई का अंक का दुगुना करके घटा दो, इकाई के अंक को दुगुना करके घटा दो। 16 में से 2 गया। समझ गए ना इतना? अब आगे देखना, और 2 की पावर 3 वाला क्या है? या तो अंतिम 3 अंक है, या तो अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए? 0 0 0, या तो अंतिम अंक 3 0 0 0 होना चाहिए, या जो 3 लास्ट के पद है ना, उनमें 8 का भाग जाना चाहिए। जैसे 512 आता है लगभग, हमने देखा था 1-2 जगह, 512 में पता है 8 का भाग जाता है ना? कोई भी हो सकता है, 0 0 6 4 भी हो सकता है, 0 0 8 भी हो सकता है, 0 1 6 भी हो सकता है। इनमें 8 का भाग जाता है ना, यानी लास्ट के 3 पद देखने, यदि इन तीनों में भाग दिया मैंने 8 का, तो यदि पूरा पूरा जा रहा है तो 8 का भाग भी जाएगा। लास्ट के 3 अंक देखने हमें, देख लोगे ना? अरे या तीनों अंक 0 0 आ गए ना, जैसे मान लो 2000 है, क्या इसमें 8 का भाग जाएगा? हाँ, क्योंकि लास्ट के तीनों अंक क्या है? 0 0 है। समझ गए ना? क्या 2 0 1 6 में 8 का भाग जाएगा? हाँ जाएगा। लास्ट के 3 अंक देखने, इसमें जाता है ना 8 का भाग पूरा पूरा। बहुत शानदार, इतना सा करना है। ये समझ आ गया? ये भी समझ आ गया? इसे 9 वाले में क्या होता है? संख्याओं का योग, उस योग में कितने का भाग जाना चाहिए? 9 का भाग जाना चाहिए। यानी संख्याओं का क्या करना है?
संख्या का योग करना है और उन संख्याओं में किसका भाग जाना चाहिए? 9 का। समझ गए? जैसे मैंने बोला 3 4 5 कितना हो गया, और 6 और 7 2, क्या इसमें 9 का भाग जाता है? देखो 5 4 9, योग 9 हो गया, इसका मतलब 9 का भाग जाएगा। 6 और 3 9, इसका मतलब हमें योग 9 करना है ताकि 9 से 9 कट जाए। 7 और 2 9, इसका मतलब इस पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा? 9 का जाएगा। हमें क्या करेगा, कभी कभी ऐसा बोल देगा कि यहां पर यदि अक्स है तो बताओ अक्स का मान क्या है, अक्स का मान पूछ लेगा। समझ गए ना सभी? कभी कभी हमें है ना, यहां पर तो 3 दे देगा, यहां पर स्टार लगाकर दे देगा, इस स्टार का मान क्या, यदि ये 9 से विभाज्य है, ठीक है, ऐसे बोल देगा। तो हमें ये ज्ञात करना है। जैसे अभी क्वेश्चन आएंगे बे, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत सारे थे लेकिन मैंने कम ही लिया है। इस 10 वाले में क्या है, या तो 0 होना चाहिए लास्ट का अंक, तभी 10 का भाग जाएगा, वरना नहीं जाएगा। जैसे 2000 में क्या 10 का भाग जाता है? जाता है, क्योंकि लास्ट का अंक क्या है? 0 है। समझ गया ना सभी? 11 वाले में क्या है? सम पदों का योग माइनस विषम पदों का योग। समझ गए? सम स्थान, सम स्थान का योग माइनस में क्या होना है? विषम स्थान का योग। इनका अंतर या तो आना चाहिए 0 या आना चाहिए 11 का पारडा, या तो आना चाहिए इनका अंतर 0 या आना चाहिए 11 का पहाड़ा। यदि ये आ रहा है तो ये 11 से विभाज्य है। समझ गए ना सभी? और फिर एक क्वेश्चन बार बार आता है इसमें शेषफल वाला, कि मान लो 2000 यानी मान लो 2 की पावर 22 में यदि मैंने 7 का भाग दिया तो शेषफल बताओ कितना बचेगा। ऐसे क्वेश्चन भी आता है। मान लो मैंने 21 की घात में 21 की घात 23 है और यहाँ पर कितना है 22 है, तो बताओ शेषफल कितना बचेगा। वो भी क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है ना, वो भी है। तो अभी हमें कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे अभी मैंने पढ़ा है ये इनकी, ठीक है। क्वेश्चन आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा 6 से विभाज्य नहीं है? तो तुरंत आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि 6 का गुणनखंड करो। 2 से भी करना चाहिए और 3 से भी करना चाहिए। कौन सा ऐसा है जो 2 और 3 दोनों से कट रहा है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने, और ये आया हुआ है एग्जाम के अंदर है। बताओ मुझे। बहुत बढ़िया, समझ आ गया ना सभी के? सभी के समझ आ गया? देखो सबसे पहले मैंने 2 वाला रूल चेंज किया। 2 वाले में क्या है, लास्ट का इकाई का अंक है, 2 से कटना चाहिए। कट रहा है, ठीक है, इतना आसान है। उसके बाद मैंने किया 3 का चेक, 9 कटता है 3 से, 7 और 1 8, यानी 7 और 2 9, ये भी कटता है। 3 भी कटता है, 2 और 1 3, ये भी कटता है। दूसरे में चेक करना, 9 कटता है, 7 2 9 कटता है, 3 भी कटता है, 2 और 1 3, ये भी कटता है। 8 5 13 18 19 20, 20 में 3 का भाग नहीं जाता है। यही तो पूछ रहा है मैं, किसका भाग नहीं जाता है 6 से? ऑप्शन बी वाले में। समझ गए? ऐसे करना है, ऑप्शन सी मत कर देना है ना। क्या आया हुआ था? 6 अंकीय संख्या दे रखी है आपको, संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य है, तो स्थान पर आने वाला सबसे छोटा, सबसे छोटा, तुक्के मत मारो, तुक्के मत मारो।
हो गया था ना वो, कहाँ चला गया? आठ वाला रूल क्या है? पीछे के 3 अंक, 7 स्टार 4। सबसे हमें क्या लेना है? छोटा पूर्णांक लिया। मैंने यहां से स्टार्ट कर दिया ऑप्शन से। 204 का क्या 204 में 8 का भाग जाता है? नहीं जाता, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। फिर मैंने ये वाला इस लगाया 2 2 4, 8 दूनी 16, पीछे बचा 6 और 88 64। मतलब सबसे छोटा पूर्णांक बताना है तो वह 2 है। स्टार की जगह कितना आएगा? 2 आएगा। समझ गए ना आप सभी? अगला प्रश्न है 9 से विभाज्य है तो बताओ a का मान बताना है। a का मान हमें बताना है। यदि आप रियल में पढ़ कर आए हो ना तो क्वेश्चनों को करने में मजा आएगा। संख्या है 6 4 2 8 1 8 3। इन संख्याओं में किसका भाग जाना है? 9 का। तो हमें बताना है 1 का मान। देखो 6 4 10 2 12, 12 8 20, 20 और 28, 28 और 3 31, 31 में 5 जोड़ू तो कितना हो जाएगा? 36, 36 में 9 का भाग जाता है। यानी मैंने क्या जोड़ा? 5 जोड़ा। समझ गए ना? ये है 11 से विभाज्य तो y का मान बताना है। संख्या दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7। तो अगली संख्या बताओ। पेन को भी चलाना होता है, ठीक है ना? तुक्के मत मारो फालतू के। देखो 1 में 3 जोड़ा 4, 4 में 5 जोड़ा 9, 9 में 7 जोड़ा 16। ऊपर तो आ रहा है 16। 2 में 4 जोड़ा 6 में 4, 6 में 6 जोड़ा 12। 12 में मैं क्या जोड़ूं ताकि इनका अंतर या तो आना चाहिए 0 या आना चाहिए 11। देखो अभी कितना आ रहा है? 12 आ रहा है ना। 12 में यदि मैं 5 4 को जोड़ूंगा तो 12 और 4 16। तो 16 और 16 का अंतर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसका मतलब मैंने क्या जोड़ा? 4 ही तो जोड़ा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ठीक है। 22 से विभाज्य है, इसका मतलब 22 का हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है। 22 को पहले 2 पदों में तोड़ा तो किस में टूटा? 2 और 11 में। यानी वह संख्या में 2 का भी भाग जाना चाहिए और 11 का भी भाग जाना चाहिए, तभी 22 का भाग जाएगा, वरना नहीं जाएगा। बताओ। चेक करो दोस्तों, जितना पेन को यूज करोगे उतना ही दिमाग में बैठेगी ये बातें, ठीक है? इधर देखो मैंने क्या चेक किया? या तो 2 से कटने वाली होनी चाहिए या 11 से। 2 को कटने वाली मतलब इकाई का अंक सम होना चाहिए, ये तो नहीं है क्योंकि इकाई का अंक इसमें तो 1 है। हमें क्या चाहिए? सम चाहिए। समझ गए? 0 2 4 6 8 10। फिर देखो क्या है 11 वाले में क्या है? 8 में 3 जोड़ा 11, 11 में 0 जोड़ा 11, 9 में 0 जोड़ा 9, 9 में 2 जोड़ा। क्या 11 और 11 का अंतर 0 आ रहा है? इसका मतलब यह संख्या
2 से भी कट रही है और 11 से भी कट रही है। इसका मतलब इस दोनों इस संख्या में किसका भाग जाएगा? 22 का। मतलब ये 2 से भी कट रही है और 11 से भी कट रही है, मतलब ये 22 से भी कटेगी। समझ आ गया ना सभी के? और बाकी में नहीं हो रहा, चेक कर लेना आप, ठीक है? समझ आ गया? यदि 3C2933 के 5 और 11 दोनों से विभाज्य है, जहां के एक अंक वाली प्राकृतिक संख्या है, के क्या एक प्राकृतिक संख्या है, यानी 3C2933 के प्राकृतिक संख्या है। क्या 0 प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। इसका मतलब के की जगह तो फिक्स हो गया, क्या आना है? 5 आना है। इतना समझिए क्या? यहां पर तो क्या हो जाएगा? C प्लस 5 बराबर हमें पता लगाना है। अरे समझा गया ना? के का मान 5 क्यों हुआ? क्योंकि ये बंदा बोल रहा है के एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन हमें तो ये पता लगाना है कि 5 उसी से कटता है जिसके पीछे या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। लेकिन 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, 5 एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? जिसको हम प्रकृति में वस्तुओं को गिन सकते हैं, वही तो प्राकृतिक संख्या होती है। और किसी भी चीज को गिनने में हम 1 से स्टार्ट करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये 5 होना चाहिए। तो के का मान तो फिक्स हो गया, 5 है। अब देखो 3C, यानी मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या यहां पे 5? अब 11 से विभाज्य करना है। 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 3 जोड़ा 8, 8 में 5 जोड़ा, नीचे तो आ रहा 13, ऊपर देखो 3 में 9 जोड़ा 12, 12 में मैं क्या जोड़ूं ताकि ये पूरा पूरा कट जाए? तो 12 में यदि मैं 1 को जोड़ूंगा तभी तो हो जाएगा 13, और 13 में से 13 को घटाऊंगा तो आंसर आएगा 0। समझ गया ना आप सभी? इसका मतलब मैंने क्या जोड़ा? ये C का मान मैंने क्या जोड़ा? 1 ही तो जोड़ा। 1 प्लस 5 बराबर 6, ऑप्शन हो जाएगा हमारा C। ठीक है दोस्त, हो जाएगा। आगे बढ़ूं? 25 का आ रहा दोस्त? ना ना, तब ना आपको, आपने पढ़ा ही क्या फिर? 11 से विभाज्य का रूल देखना, 11 से विभाज्य होने वाला रूल। सम स्थान, ये तो है विषम स्थान, 1 3 5 7, ये विषम स्थान ही तो है। यानी 1 को छोड़कर 1 जोड़ना है। इसको पकड़ा, इसको छोड़ा, इसको जोड़ा, इसको छोड़ा, इसको पकड़ा, इसको छोड़ा, इसको पकड़ा, इसको छोड़ा, इसको पकड़ा। समझ गया ना? तो 3 में ये वाला नहीं जोड़ना है। 3 में 2 जोड़ा, 5 में 3 जोड़ा, 8 में 5 जोड़ा 13। ठीक है। 1 में 9 जोड़ा 10, 10 में 3 जोड़ा 13। सम स्थान और विषम स्थान का हमें क्या करना है? अंतर। या तो अंतर आना चाहिए 0, या अंतर क्या आना चाहिए? 11, या अंतर आना चाहिए, या आना चाहिए, इसी प्रकार आगे होना चाहिए। ठीक है, 11 का पार्ट आना चाहिए। अब क्या इनमें 0 आ रहा है ना? कब आया? जब मैंने C की जगह कितना लिया? 1 लिया। ठीक है, अब देख लो, 1 प्लस 5 6 हो गया। समझ गए ना 11 वाला नियम? क्वेश्चन है, इसको बताना जरा मुझे।
हो गया क्या? 6 और 11 का आना चाहिए नियम सभी को। ये कोई संख्या है, क्या इस संख्या में 6 का भाग जाता है? क्या इस संख्या में 11 का भाग जाता है? तो वह बताना है 6 और 11 दोनों का भाग जा रहा है, न तो 6 का जा रहा है, नहीं 11 का जा रहा है, केवल 6 का जा रहा है या केवल 11 का जा रहा है। और आप किसके प्रश्न कर रहे हो? CHSL के, यानी GD का तो पेपर इससे भी आसान होगा, लेकिन हमें तो क्या SSC क्या है, इसलिए मैं लेकर आ गया। बढ़िया प्रश्न थे, है ना, सारे प्रश्न आए हुए थे। हाँ दोस्त, आ रहा है क्या? ये आवा है, इधर देखो। कोई संख्या है 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1। इसका मतलब क्या है? 6 का भाग लगाना है, या तो देना 6 का या 11, दो के बारे में हमें चेक करना है। तो 6 का भाग 2 और 3 का जाना चाहिए, और 2 वाले में आपको पता है क्या होता है, इकाई का अंक सम होना चाहिए। इसका मतलब इसमें पूरे में 6 का भाग तो जाएगा ही नहीं, 6 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, पहला तो गलत ही हो गया। अब बात रही 11 का, 11 का भाग लगाना है ना दोस्त। 11 वाले में क्या है? 6 में 1 जोड़ा, 7 में 1 जोड़ा, 8 में 6 जोड़ा, 14 में 1 जोड़ा, 15 में 1 जोड़ा, नीचे तो आ रहा है योग 16। ठीक है, ऊपर वाला में देखो, 1 में 6 जोड़ा, 7 में 1 जोड़ा, 8 में 1 जोड़ा, 9 में 6 जोड़ा, 15 में 1 जोड़ा, 16। ऊपर भी 16 नीचे भी 16, तो अंतर इंच का कितना आ जाएगा? 0। इसका मतलब 11 का इसमें भाग जाता है, 6 का नहीं जाता है, 11 का जाता है केवल। और ऑप्शन डी मत कर देना, ऑप्शन करना है ए। रीजनिंग में राइट तो सभी के होते हैं, रीजनिंग में ऐसा लगभग रीजनिंग में ज्यादा होता है भाई, मैथ में भी होने लगे लेकिन रीजनिंग में ज्यादा होता है। इसलिए हम क्या करते थे, डायरेक्ट डी, लेकिन वहां पर ऑप्शन में क्या होता है? ए हो जाता है। इसलिए रीजनिंग का क्वेश्चन ऐसे गलत होता है, समझ आ गया? वरना रीजनिंग के तो 20 में से 20 सभी के राइट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ू मैं। अक्स का न्यूनतम मान बताओ जो 12 से विभाज्य, और 12 का भाग मतलब जिसमें 3 का भी जाना चाहिए और 4 का भी जाना चाहिए। पीछे के 2 अंक में मतलब 4 का तो भाग इसमें चेक कर लो आप, है ना। इतना हो गया। सात 2 9, 8 1 9, 6 और 1 7, 7 में मैंने क्या जोड़ा? 2। ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है?
24 में क्या करनी है, विभाज्य। 24 का मतलब 24 का गुणनखंड बताना तू। 24 का 2 गुणनखंड बता। देखो 24 का गुणा होता है, एक तो बोला, एक लड़के ने बोला 1 गुणा में 12। बहुत बढ़िया, तूने बढ़िया बोला। 12 गुणा में 2। कभी ये मत ले लेना 24 गुणा में 1 वाला, क्योंकि एक आध भाग सभी में जाता है, ये तो पता है ना। इसके अलावा 12 गुणा में 2, एक होता है 6 गुणा में 4, एक होता है 8 गुणा में 3। दोस्त कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। कॉमन का मतलब है, मान लो इसको कैसे याद रखेंगे, ये मान लो लड़का है और ये है लड़की। ऐसा भी नहीं होता कि कोई लड़का बहुत ही बड़ा रईस है और लड़की बिल्कुल गरीब है, ठीक है ना। ऐसे भी नहीं होता है। ऐसे भी नहीं होता है जैसे मान लो 12 और 2 है और इन दोनों का एक फ्रेंड कौन है, बेस्ट फ्रेंड, यानी 2 का भाग इसमें भी जाता है, 2 का भाग इसमें भी जाता है, ये वाला नहीं होना चाहिए। इसमें भी 2 है, 2 का भाग इसमें भी जाता है, 2 का भाग इसमें भी जाता है, ये वाला नहीं होना चाहिए। इसमें देखो दोनों में अलग अलग है। अरे जो लोग बेस्ट फ्रेंड करते हैं लड़कियां, क्या वो बेस्ट फ्रेंड होता है क्या? नहीं होता है ना। समझ गया ना चेनाराम? तेरी बंदी यदि तुझे बोले ना मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, ये तो कभी बेस्ट फ्रेंड नहीं होता है। समझ गया ना? तो वहीं से समझ जाना, या तो वो रहेगा तेरी लाइफ में या मैं रहूंगा, ठीक है। इधर देखो 24, इसका विभाज्य किया 8 और 3। क्या 3 का भाग सभी में जाता है? 5 2 7 7 6 13 13 6 13 और 6 19 19 और 8 27। इसमें 27 का भाग जाता है ना, 3 का 8 का जाता है क्या? 8 8 64, 6 इंटू 48। पहले ऑप्शन है क्या? फिर दूसरा ऑप्शन कौन बोल रहा है? चेक कर लेते हैं। 9 5 9 2 और 1 3। अरे इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है ना। 512 इसमें भी जाता है। इसका मतलब कहाँ मिस्टेक हो गई? पहले में नहीं जा रहा है। अरे 2 बच रहे यार। इसमें 8 का भाग नहीं जाता है दोस्त। हाँ, इसी ने बोला 4 शेष बोला 48 में जाता, मैंने 4 ही लिख दिया भाई, है ना, क्योंकि मैं तो आपके सारे चलता हूं। 36 से विभाज्य 36, 6 गुणा में 6 मत लेना। बारह गुणा में 3 ले सकते हो, वरना 4 और 9 ले सकते हो। 12 गुणा में 3 किसने बोला रहा है? 12 गुणा में 3 नहीं होगा। चार का वाला देख लेते हैं एक बार, लास्ट के 2 अंक। 4 का भाग इसमें जाता है, 4 का भाग इसमें नहीं, 4 का भाग इसमें जाता है, 4 का भाग इसमें भी जाता है। अब दोस्त हम करेंगे 9 वाला चेक। 8 8 16 4 20।
9 कट रहा है, 6 और 2 9 कट रहा है, 6 7 8, 5 5 10 5 15 1 16, 16 और 2 18 में 9 का भाग 2। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा राइट है दोस्तों? डी ऑप्शन है। कर दोगे? क्या हो गया? यार मैंने कल बोला था पढ़ कर आना, पढ़ कर आए थे क्या? नहीं पढ़ कर आए ना। तो दोस्त ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ठीक है? मेरे ऊपर ये मत डालो कि मुझे नहीं आता है, वो नहीं आता है। क्या है? हाँ हाँ, लास्ट में 12 है, कटता है, 9 का भाग देना है। पहले 4 वाला चेक कर लिया, 4 वाला लास्ट के 2 अंक देखने, समझ गए ना? फिर 9 का चेक कर लिया। ए का वह कौन सा माना ताकि 7 अंकों की संख्या 72 से विभाज्य हो जाए? 9 और 8। चेक कर लो, क्या हो जाएगा? एक बच्चे का आंसर आया है ये वाला, सही है क्या? अब रुको, हमें सबसे पहले किसका चेक करना है? 9 का। 5 4 9, 5 4 9, 6 और 2 7, 6 2 8, 8 में मैंने जब 1 जोड़ा तभी तो वह 9 से विभाज्य होगा। किसका? ए ऑप्शन होगा यार। 9 का चेक कर रहा हूं, कहां 3 का कर रहा हूं। हाँ 8 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली 88 को मैं क्या लिख सकता हूं? 8। पहले 8 का चेक कर लेते या 11 का चेक करें। 9 9, 18 और 0, 9 और 9, ये 11 से विभाज्य है दोस्त, ये हो सकता है अभी, ठीक है? 9 और 9, 18 और 8 और 9 और 6 15 होता है, यानी ये तो नहीं हो सकता है? हो सकता है। 9 में 9 जोड़ा 18, 18 में 8 जोड़ा 26 और 9 और 6 15 में नहीं घटाया, 6 में से 5 गया, 1 2 में से 1 गया, ये भी हो सकता है, हो सकता है। 8 का भी जाता है क्या? 8 का लगाओ, 1 बार गया, बचा 1, 8 दूनी 16, यानी इसमें 8 का भी जा रहा है और 11 का जा रहा है। ऑप्शन कौन सा होगा? ऐसे चेक कर सकते हो ना तुम, बेटे बेटे कर लोगे ना। आगे बढ़ू, 8 अंकों की
एक 8 अंकों की कोई संख्या है जो 99 से कटती है, इतना तो समझ आ गया। तो 99 का गुणनखंड 2 कर दो, ये तो 9 हो जाएगा और 11, 11 ने 99 होता है, बांट दिया। यदि अंकों को फेरबदल कर दिया जाए तो संख्या हमेशा किससे विभाज्य होगी? 6 से, 9 से, 5 से, 11 से। एक चीज सोचो। हाँ, बहुत शानदार। कोई नॉर्मल संख्या है? 2, 3, 7, 6, 4 और 5, क्या ये 9 से विभाज्य है? देखो, 2 और 7 9, 6 3 9, 4 और 5 9, मतलब ये 9 से विभाज्य है। अब यदि मैं बोलूं 6 7 4 5 3 2, क्या ये 9 से विभाज्य है? हाँ, 6 3 9, 5 4 9, 7 और 2 9। यानी कैसे ही फेरबदल कर दो इन संख्याओं को, हमेशा इन 9 से कटेगी। लेकिन यदि मैं फेरबदल करूं और फिर मान लो समस्थान का परिवर्तन हो जाए, जैसे 2 7 हो गया, अब देखो 6 4 10 हो रहा है, गड़बड़ हो जाता ना। इसका मतलब ये 9 से तो हमेशा ही कटता ही है, कैसे चेंज कर लो इनको। तो कौन सा हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ आ गया ना? थोड़ा दिमाग बात होनी चाहिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इसमें से घटाने पर प्राप्त संख्या 8 से विभाज्य हो जाए। इसमें से मैं कौन सी संख्या घटाऊं ताकि 8 का भाग पूरा पूरा चला जाए? 6 घटाना पड़ेगा। छोटी से छोटी संख्या घटानी है दोस्त, पहले 4 घटा के चेक कर लो। जब मैंने 4 घटाया तो 32 2 आ गया, 8 चौक 32, लेकिन पीछे तो 2 शेष पल बच गया। फिर मैंने 6 का चेक किया, 300 देखो 326 में से मैंने 6 को घटाया तो बचा 320। क्या 320 में 8 का भाग जाता है? हाँ, 8 चौक 32, 40 बार जाता है। समझ गए ना? तो 6 को घटाना है, ठीक है। 16, किसी संख्या को 304 से भाग देने पर 43 शेषफल बचता है। यदि उसी संख्या को 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा? जब कोई संख्या है उसमें 304 से भाग दिया मैंने तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 43। अब उसी संख्या में मैं किसका भाग दे रहा हूं? 16 का। तो बताओ शेषफल कितना बचेगा? 11 आता है क्या? आपको करना क्या है, हमेशा ये दोनों एक किसी के तो गुणनखंड है, किसके हैं? समझ गया ना आप सभी? नहीं समझे? 16 का गुणनखंड करो 8 गुणा में, क्या 8 का भाग इसमें भी जाता है? जाता है क्या? चेक कर लो, जाएगा। और 2 का भाग इसमें भी जाता है। इसका ये गुणनखंड है। आपको क्या करना है? 16 नहीं है आपको, मैं तो ऐसे बता रहा हूं, 16 का भाग डायरेक्ट इसके शेषफल में दे लो, इसके शेषफल में दे दो। ये 16 का भाग इसके शेषफल में दे दो, कितना बचेगा? 43 में से 16 दूना 32, पीछे कितना शेषफल बच गया? 11। समझ गए ना? यानी 304 से भाग देने पर शेषफल 43 बचता है। तो बताओ 16 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा? इसमें 16 का भाग दे दो, 11 बचेगा। यदि किसी संख्या को 512 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 67 बचता है। तो बताओ 32 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा? इस 32 का उसमें भाग दे दो, 67 में, कितना बचेगा दोस्त? 32 दूना होता 64, 67 में से 64 घटाया तो 3 बच गया। ऐसे भी ऐसे प्रश्न आर्मी में पूछ सकता है और एसएससी जीडी में। अठंतर से विभाजित करने पर भागफल यदि 280 है और शेषफल 0 है, उसी संख्या में 65 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा?
13 6 78, 13 पंजो 65। समझ गए? कॉमन आ रहा है ना दोनों में, गुणनखंड 13। जब मैंने इसका भाग दिया तो शेषफल बचा 0, इसका भाग दूंगा अब तो भी शेषफल कितना बचेगा? 0 बचेगा। कॉमन आ रहा है 13 गुणनखंड, ठीक है, वरना चेक कर सकते हो। इसका जब मैंने भाग दिया 280, देखो कौन सी संख्या में भाग दिया मैंने 78 का, कौन सी संख्या में मैंने भाग दिया 78 का, ताकि भागफल तो उसका कितना आया 280 और शेषफल उसका कितना आया 0। ये पढ़ रखा है सभी ने भाग। तो मुझे ये n वाली संख्या चाहिए, इन दोनों का गुणा 280 गुणा में 78, और शेषफल उसमें हमेशा क्या होता है? जुड़ता है। समझ गए ना? इसका मतलब कुछ नहीं है, जुड़ेगा तो कोई बात नहीं, 0 किसी में जोड़ोगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। अब बोल रहा है ये n की संख्या की। अब इसी संख्या में अब ये बोल रहा है 280 गुणा में 78 में किसका भाग देना है? उसी संख्या में 65 का भाग जब मैंने दिया तो बताओ शेषफल कितना बचेगा? अब ऐसे भाग दूं या ऐसे भाग दूं, बात तो एक ही है ना दोस्त। सॉरी, कितना है यहाँ पर? 65 है क्या? 13 पंजो 13 6, 5 के भाग से कितनी बार कटा? 5 बार और 6 बार। तो शेषफल कितना बच गया? 0। पूरा पूरा नीचे वाला तो कट गया ऊपर वाले से, है ना? पूरा पूरा कटता है ना, शेषफल कुछ नहीं बचता है। पूरा पूरा कट रहा तो शेषफल हमेशा कितना बचेगा? 0 ही बचेगा। पूरा पूरा कट रहा नीचे वाले से, ठीक है ना? ऑप्शन हो जाएगा 0। ठीक है, ये समझ नहीं आया क्या? आ गया ना? नहीं आया दोस्त? मैंने 280 को गुणा कराओ 78 से, 78 को मैंने गुणा करवाया 280 तो कितना, यानी आपको ये संख्या निकालनी है n वाली। 280 से 28 से गुणा करवा लो, 64 6 56 और 16, 56 और 16, तो कितना बचेगा? 78 78 का हासिल की 7 दूनी 14 और 7 इस संख्या में आप भाग देगा तो 65 का पूरा पूरा जाएगा। 21 8 4 0, किसका भाग लगाना है? 65 का ही तो लगाना है यार। संख्या तो निकाल ली ना मैंने n वाली, अब इसका 65 का भाग लगाओ। 3 बार जा रहा है क्या? कितना बच रहा है? वापस कितनी बार जा रहा है? 3 बार ही जा रहा है ना? कितना आया था यार? 195 आया था क्या? अब 6 बार जा रहा है क्या पूरा पूरा? यानी 65 को मैंने 6 से गुणा कराया, 690 आ रहा है। शेषफल कितना बचेगा? 0 ही बचेगा। अब तो आ गया क्या समझ में? यही बात है, डायरेक्ट ठीक कर लोगे। जब मैंने m को 7 से विभाजित किया तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 5। अब इसी संख्या का चाहे दुगुना कर दो तो भाग लगा दो, चाहे 3 गुणा करके भाग लगा दो, चाहे 4 गुणा करके भाग लगा दो, कितना ही करके भाग लगा दो। उधर जितना इधर गुणा करूंगा मैं, उधर इतना भी गुणा ही होगा। समझे क्या आप सभी? इधर मैंने क्या किया? सबसे पहले यदि मैंने जब m को 7 से विभाजित किया तो शेषफल मेरे को कितना प्राप्त हुआ? 5। अब मैंने क्या कर दिया? 3m को 7 से विभाजित किया, इसको कितने से गुणा करवाया? 3 से। तो 3m को यदि मेरे को 7 से विभाजित करवाना पड़ेगा तो इधर 5 गुणा में 3, भाई इधर 3 गुणा करवाए तो इधर भी 3 गुणा ही करवाना पड़ेगा। तो 15 को 7 से विभाजित करवा दो, कितना शेषफल बचेगा? 1। ये समझाया? आ गया ना?
इधर जितने से गुणा करवाना उधर ही उतने से गुणा करवाना। अब मान लो यदि ये तो बार 15 हो गया बेचारा, अभी क्या बता यहाँ पर 12 होता तो सेंसफुल कितना बचता, 12 ही तो बचता है, 12 के से 5 बचता। समझ गया ना सभी। अब इधर 5 तेरी 15 हो रहा है, 15 में 7 का भाग दिया 2 बार, 2 बार, 1 बार, 1 सेंसफुल बचता ना। सेम इसी प्रकार इसका आंसर बताओ मुझे। n को 7 से विभाजित किया जाता है तो सेंसफुल 3 बचता है, तो 6n को 5 से विभाजित किया जाए तो सेंसफुल कितना बचेगा? ये कैसे हो गया? ये वाला बता दो। इसका सेंसफुल वाला है ना। सेंसफुल के कितने बच गए यार? सारे सेंसफुल के ये हम कल कर ले तो है ना, क्यों टाइम हो गया। ये सेंसफुल वाला हम कर लेंगे कल, ठीक है, क्योंकि सारे सेंसफुल के ही है। और इसके बाद में पर ये ना मिला लेना। 2 मिनट बैठ जाओ तो ये आज का हमारी क्लास थी, और कल हम इसकी एक क्लास और करेंगे नंबर सिस्टम की। उसके बाद नंबर सिस्टम का आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मुझे उम्मीद है। और प्लीज़ आप भी कोशिश करते रहना, मिलाते रहना इन क्वेश्चनों को, ताकि आपकी बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। जितने भी साथी देख रहे हैं, क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। अब हमारी क्लास होने वाली है आर्मी के लिए, ठीक है। तो जितने भी साथी देख रहे हैं, क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मैं मिलूंगा कल इसी चैनल के ऊपर 10 बज के 10 मिनट के ऊपर। तब तक जय हिंद, जय भारत।